तो लोगों ने सेम पैसा लगाया, सब कुछ सेम है, तो उनमें 50-50% प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर पैसा अलग अलग शर्तों पे लगाया है, अलग अलग समय पे लगाया है, भाई किसी बंदे ने अकेले बिजनेस, तो अब एक ने शुरू किया, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 10 लाख लगाया, एक 4 महीने बाद आया, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि अब पैसा कैसे बांटे, है ना। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पूरा चैप्टर इस अकेले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, कोई दम नहीं है ना। जैसे देखिए, आपने कहा यहां पे कि ए, एक तरफ ए लिखता हूं, एक तरफ बी लिखता हूं, है ना। या पहले चलो ए से बताता हूं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। ए ने 70,000 रुपए लगाए और व्यापार शुरू किया, और 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए लगाए और व्यापार शुरू किया। इस चैप्टर में समय को हम हमेशा मंथ में लेते हैं, महीने में लेते हैं, है ना। जैसे ए ने व्यापार शुरू किया और उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो भैया 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, और वो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। बी 4 महीने बाद आया, देखो 12 महीने में से 4 महीने बाद आया, तो हमें क्या लिखना होता है कि आप कितने महीने बिजनेस में रहे, है ना। तो 12 का 7 में गुणा करेंगे 8,40,000, और ये हो जाएगा आपका कितना, 8 इंटू 8 6,40,000। बात समझ रहे हो, ठीक है। और यहां पर अगली चीज क्या होगी, 4 जीरो से आपके 4 जीरो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 84:64। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, तो 4 से उड़ा दीजिए 21 बार, 4 से उड़ा दीजिए 16 बार, तो ये आएगा इनका प्रॉफिट या लॉस का रेशो 21:16। ठीक है। जो बंदा जितने समय तक बिजनेस में रहेगा हम वो लिखेंगे। ए पूरे 12 महीने रहा तो 12 से गुणा करा, बी 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 महीने गए, 8 महीने रहा, 8 से करेंगे। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा हम एक और खेल यहां पे क्या खेल सकते हैं, हम कहेंगे कि एक ए हो गया, एक बी हो गया। ए ने 70,000 रुपए लगाए फॉर 12 मंथ्स, बी ने 80,000 रुपए लगाए फॉर 8 मंथ्स। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, यहां पे 4 से कैंसिल कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 7 का 3 में गुणा करा 21, 8 का दुगना करा 16, तो आपका आंसर कितना आ गया, 21-16। अनुपात है बेसिकली, ये भी अनुपात ही है। आप पहले भी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करके और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 करके डायरेक्ट ये ला सकते थे। तो दोनों बातें हैं, सिंपल है। किसी को अगर इसमें भी दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके है। ठीक है, चलिए और अभी देखते जाओ, सब सीखोगे अभी। सिंपल सा, बस एक बात ध्यान रखो, किसने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, इज इक्वल टू प्रॉफिट। बात खत्म। हाँ, चलिए देखो, क्या है अपना फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है ना। अब यहां पे एक ए है, एक बी है, और इस बार सी भी है। ए ने कितने रुपए लगाए, अब एक बात देखो, 50,000, 40,000, 80,000, सब में 4 जीरो पहले ही कॉमन है, तो लिखो ही मत, है ना। ए ने 5 लगाया, बी ने 4 लगाया और सी ने 8 लगाया, है ना। हम जीरो लिखने का कष्ट भी अपने शरीर को नहीं देंगे। ठीक। व्यापार शुरू किया, 2 महीने बाद बी आया और 6 महीने बाद सी आया, 1 साल के अंत तक बिजनेस चला। तो हमारे ए वाले भैया तो शुरू से आखिरी तक रहे, तो 5 गुणा 12। 2 महीने बाद बी आया, तो 12 महीने का बिजनेस होता है, 2 महीने गए तो बचे कितने, 10 महीने, है ना। इसके भी और 6 महीने बाद सी आया, तो सी रहेगा 4 महीने।
देखो एक चीज ध्यान रखना, सी में आप गलती कर सकते हो, आप सी का 6 महीने लिख सकते हो लेकिन 6 नहीं आएगा, है ना। हमेशा पार्टनर एक के बाद एक आते हैं, 1 बाय 1 आते हैं। अगर सबसे पहले ए आया है तो देखो ए आया 12 महीने, पूरे 12 महीने रहा। 2 महीने बाद बी आया तो 10 महीने बचे। 4 महीने बाद सी आया, है ना। सॉरी 6 महीने बाद सी आया तो कितने महीने बचे, 4। पार्टनर 1 बाय 1, भाई 2 महीने के 6 महीने बाद, यानी वो 8 महीने बाद आया, है ना। ऐसा कभी क्लियर बोला नहीं जाएगा लेकिन इस चैप्टर में ऐसा ही चलता है। पार्टनर कम्स 1 बाय 1, एक एक करके आते हैं, ठीक है। तो यहां पर, यहां आप 4 महीने रखोगे, ये मुद्दे की बात है। तो आप चाहो तो 4 से पहले इसको हल्का कर दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 गया। अब ये बचा आपके पास 5 तिया 15, ये बचा आपके पास 10 और वो बचा आपके पास 8। 15, 10, 8, ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। 15, 10 और 8। कोई दिक्कत है? हम्म। समझ में आ गई ये बात? हाँ, ठीक है। चलो और आगे। ए ने 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद बी ने 2 लाख रुपए लगाए। 6 महीने बाद सी ने 1 लाख रुपए लगाए। 2 वर्ष के अंत में अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, देखो फिर वापस ए, बी एंड सी। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 2 लाख रुपए लगाए और सी ने 1 लाख रुपए लगाए। बात खत्म। इस बार बिजनेस 2 साल चला है। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, है ना। तो ए पूरे शुरू से आखिरी तक रहा यानी 24 महीने। 8 महीने बाद बी आया यानी 16 महीने, है ना। और उसके 6 महीने बाद सी आया यानी 10 महीने। क्लियर है? चलो, किससे उड़ा दें सबको? इन सबको आप 2 से ही उड़ा पाओगे। तो 2 से कैंसिल होगा 12 बार, 2 से कैंसिल होगा 8 बार, 2 से कैंसिल होगा 5 बार। तो 12 एकम 12, 8 दूनी 16, ठीक है। और 5 एकम 5। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? 8 महीने बाद बी ने 2 लाख रुपए लगाए और 6 महीने बाद सी ने ये लगाया, ठीक है। ओके है। चलो 12, 16, 5, ऑप्शन डी इसका आंसर है। हम्म। अच्छा शिवम, ट्रेन में हो तुम? जमाना देखो भाई, किसी ने सोचा था आज से 10 साल पहले कि कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शानदार तैयारी कर रहे होंगे विनर्स के साथ? हम्म। टेक्नोलॉजी बड़ी गजब चीज है और आने वाले समय में तो सोचो क्या होगा। और 12, 16, 5। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, ए इस बार व्यापार छोड़कर चला गया, है ना। ए बिजनेस छोड़कर चला गया। हम्म। अच्छा, बस में हो? अरे तुम लोग बस और ट्रेन में क्या कर रहे हो, घर पे नहीं रहते हो क्या? ए से ही तो लिया ना। अरे ए ने बिजनेस शुरू किया, 2 साल तक रहा तो 24 महीने रहेगा ना।
एरोप्लेन में रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा, वहां सिग्नल नहीं मिलते हैं। हाँ, आने वाले समय में पता है क्या जमाना आएगा? जैसे आपका ये मोबाइल है ना, इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्टर होगा। आप बस इसको रखोगे दीवार पे, और आपको जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहां पे पूरा 3D सिस्टम आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा रियल में मैं आपके सामने खड़ा हूं, टीचर आपके सामने और पढ़ाने वाले हैं। ये जमाना आने वाला है। 10-15 साल लगेगा, हालांकि जब तक तो तुम कब की नौकरी लेके बैठ चुके होंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे होंगे, है ना। साक्षात शिक्षक सामने होगा, 3D सिस्टम पूरा दिखेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अरे चुनाव के प्रचार प्रसार में मत लगो, तुम्हारा कुछ नहीं होना है उसमें। ठीक है, अपना भविष्य बनाओ, दूसरों वो तो बना लेंगे उनका। ए ने 40,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। देखो, 40,000, 50,000 और 60,000, तो 40,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, 4, 5 और 6। अब बस समय का अपने को खेल देखना है। अच्छा, खेत में काम करते करते आनंद ले रहे हो क्लास का, वाह। अच्छा सिम्मी। ठीक है। ट्रैक्टर चलाते चलाते, अरे तुम देखना यार। हाँ, ठीक है। हाँ, तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी हम ही दिलवाएंगे, ठीक है। तब तक तो 2 जनरेशन की जिम्मेदारी हमारी, उसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा फिर बचे ना बचे पता नहीं। हाँ, 10-10, 3 आंसर आ रहा है। देखो, ए ने इस बार क्या हो रहा है, आप ए के 12, 1 साल मतलब 12 महीने नहीं ले सकते, क्योंकि ए आखिरी तक नहीं टिकेगा, वो भाग रहा है पहले ही। तो आप पहले समझिए, 12 महीने का बिजनेस है, ए ने शुरू करा, वो ठीक है। 4 महीने बाद बी आया, मतलब कितने महीने वो बिजनेस में रहेगा? 8 महीने। उसके आ, उसके 6 महीने बाद सी आया, यानी सी कितने महीने रहेगा? 2 महीने। और उस समय ए चला गया। ठीक है। हम्म, समझ में आ रहा है? ए को आखिरी में देखो, 12 महीने का बिजनेस है, 4 महीने बाद बी आया, तो बचे हमारे पास 8 महीने, है ना। उसमें से भी 6 महीने चले गए, तो आपके पास आखिरी में बचे 2 महीने, यानी सी रहेगा 2 महीने। अब आपको करना मात्र इतना है कि जैसे ही सी आया ए चला गया। भाई, 12 महीने में से अगर 2 महीने सी रहा, इसका मतलब ए 10 महीने रहा होगा। सी और ए की आपस में बनती नहीं है। ए ने कहा कि अगर सी आ गया तो मैं चले जाऊंगा, और सी ने कहा कि मैं तो आऊंगा। तो सी ने आखिरी के 2 महीने काम करा, यानी ए ने आखिरी के 2 महीने काम नहीं करा, तो ए 10 महीने रहा, इसलिए 10 रखेंगे वहां पे। ठीक है। अरे तुम लोगों की जॉब तो लग जाएगी, विनर्स में आ गए हो, चिंता ही ना करो। मेहनत करना पड़ेगी, जॉब तो तुम्हारी लग जाएगी, उसकी चिंता ही मत करा करो। 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 गया, और कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो ये हो गया आपका 10, ये भी हो गया आपका 10, और वो उधर बचा 3। 10-10-3, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10-10-3। हम्म, बताइए, ओके है? जल्दी बताओ, समझ में आया?
बिल्कुल। मेरा गांव कौन सा है? मेरा गांव है सोडलपुर, मध्य प्रदेश का हरदा जिला, हरदा जिले से 20-22 किलोमीटर दूर सोडलपुर, जहां कान्हा बाबा का मेला लगता है। ठीक है, वही हमारा गांव है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बताइए, आसान प्रश्न है। देखो, ए का बस इतना है कि सी 2 महीने रहा, तो आखिरी के 2 महीने जैसे ही सी आया ए चला गया। मतलब सी अगर आखिरी के 2 महीने रहा तो ए उस समय नहीं रहा। ए ने व्यापार शुरू करा लेकिन आखिरी के 2 महीने नहीं रहा, तो वो 10 महीने तक रहा। ऐसा यहां पे आपको करना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। इंदौर कैसे आ गए? देखो, आपका जो वो है ना, आप जब ऐप में जाते हो तो जहां ऊपर सब्जेक्ट्स लिखा रहता है, उसमें सबसे नीचे आपको एक मिलेगा जर्नी ऑफ विनर्स। जर्नी ऑफ विनर्स, आप इस वीडियो को देखना, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि बचपन से यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, है ना, आज जो चल रहा है। ये जर्नी ऑफ विनर्स करके एक फोल्डर दिखेगा, उसमें एक घंटे का वीडियो है। उसमें मैंने पूरी अपनी लाइफ बताई है, कैसे पढ़ते थे, किन परिस्थितियों में रहते थे, कैसे इतनी सारी सिलेक्शंस लिए लिए, फिर क्यों जॉब छोड़ी। वो वीडियो आप देख लेना। अच्छा, अरे पार्वती जी को तो भयंकर नॉलेज है, हमें ही नहीं पता है हमारे गांव में सरपंच कौन बना है अभी। 16,400, वेरी गुड। देखो, ए ने लगाया 1,85,000 और बी ने लगाया 2,25,000, और दोनों ने साथ में व्यापार शुरू किया। बी को 9,000 रुपए मिले, तो ए को कितना? मतलब इसने भी और इसने भी, आप 12 महीने का गुणा कर दो, है ना, दोनों ने साथ में व्यापार किया है, तो जो भी समय आएगा वो कट जाएगा। मतलब कुल मिला के उनका प्रॉफिट या लॉस इसी पे डिपेंड है। 5 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 37, 22 दूनी 44, 45, दोनों को मैंने 5 से भाग दिया, तो ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब आप अगर देखेंगे कि बी को 9,000 का लाभ मिला है, तो बी को 45 से भाग देंगे, और आपसे बोला है व्यापार में कुल लाभ बताइए, टोटल प्रॉफिट बताइए। तो क्या करोगे? 7 और 5 12 का 2, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 45 दूनी 90 यानी 200, और इसका गुणा कर दोगे तो 16,400, ये उनका टोटल प्रॉफिट आएगा। बताओ, ओके है? बी आंसर है। हम्म। ठीक है। हम्म। जो स्टॉक पे भी दिख जाएगा आपको यूट्यूब पे। बताओ भैया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हम्म। 82 योग है 37 और 45 का। आपसे कुल बोला इसलिए उनको जोड़ेंगे। नेहा जी, नेक्स्ट मंथ आने की पूरी उम्मीद है, इंग्लिश मीडियम बुक।
हम्म। ठीक है, देखो तीन पार्टनर्स हैं, एक हो गया आपका ए, एक हो गया आपका बी, एक हो गया आपका सी। ए ने 60,000 रुपए लगाए, बी ने 80,000 लगाए और सी ने 1,20,000 लगाए। चार चार जीरो को हमने पहले ही साइड कर दिया। पहला साझेदार 4 महीने, दूसरा 9 महीने, तीसरा वर्ष भर रहा। इन्होंने डायरेक्ट समय दे दिया, ये 4 महीने रहा, ये 9 महीने रहा और ये पूरे वर्ष भर रहा। तो सब कुछ इन्होंने बता दिया। टोटल प्रॉफिट है, बस इसको बांटना है। तो पहले अनुपात बना लेते हैं, है ना। तो आप किससे उड़ा सकते हो सभी को? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 2 से उड़ा दो तो 2 तिया 6। देखो 2 तिया 6, 2 से ये गया तो बचेगा 9, और 2 से ये हो जाएगा तो 2 × 6 12, यानी ये हो जाएगा आपका 18। ये और अभी 3 से कट जाएगा, है ना। और 3 एकम 3 तो यहां पे 1 बचेगा, 3 तिया 9 और 3 हट जाएगा। तो ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशो। अब हमारे पास टोटल 1,60,480 रुपए हैं। 6 3 9 और 1 10 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 1,60,48 आएगी। एक बार 1 में गुणा, एक बार 3 में गुणा, एक बार 6 में गुणा। तो देखो ए को कितना मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा 16048, और 16048 बस एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। बी और सी का आंसर भी वही होगा। आसान है। हाँ, बताइए। ठीक है, चलो डन, सिंपल, आगे बढ़े। चलो अब यहां से आपका टाइप थोड़ा चेंज है। पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को। हम्म, ठीक है। ए और बी ने 20-20 हजार रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपए और लगाए। तो 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? देखो यह सवाल थोड़ा अलग है, इसको समझना। एक ए हो गया और एक बी हो गया। दोनों ने, अब क्या हो रहा है इस वाले टाइप में, पैसा निकालना और मिलाने वाला बात चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे सुनिएगा। ए ने लगाए 20,000 रुपए और बी ने भी लगाए 20,000 रुपए। ओके है ना। 4 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए, मतलब दोनों ने 4-4 महीने तक तो पैसा लगे रहने दिया, और बीच में आपको हमेशा प्लस लगाना है ना। ए ने 5,000 निकाल लिए, तो अब बचे इसके 15,000, और इसने 5,000 और लगाए तो इसके हो गए 25,000, है ना। अच्छा, 1 साल में 12 महीने, 4 महीने गए, तो अगले 8 महीने तक ऐसा चलेगा। यह मेन बात है। 20,000 रुपए 4 महीने तक, 15,000 रुपए 8 महीने तक, 20,000 रुपए 4 महीने तक, 25,000 रुपए 8 महीने तक। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब आप अगर इस चैप्टर का बेसिक समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जितने दिन तक पैसा चलता है, जितने महीने तक चलता है, उसका गुणा करते हैं। भाई 4 महीने तक सब सही चला, 4 महीने तक 20-20 हजार रुपए लगे रहे, तो 4 महीने आपका सेम रहेगा। 4 महीने 4 महीने। फिर अगले 8 महीने तक पैसा क्या हो गया, बीच में प्लस लगाया, है ना भाई। 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, 4 महीने तक 20,000 लगे रहे, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद उसने 5,000 निकाल लिए, तो अब 15,000, फिर 15,000, ऐसा चलता जाएगा। तो 4 महीने तक 20,000, उसके बाद 15,000, इसलिए यहां पे प्लस माइनस का खेल चलता है। तो 20 और 4 हो गया आपका 80,000, 15 अठे 120, 1,20,000।
तो इसको आपने सॉल्व करके लिख लिया 2 लाख, है ना। यहां आ जाओ, तो 20 और 4 हो गया आपका फिर से 80, 25 और 8 हो गया आपका 2 लाख, तो टोटल हो गया आपका 2,80,000, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अनुपात बनेगा 20 28, 20 28 को 4 से 5 बार, 4 से 7 बार, आंसर इज 5:7। सी इसका आंसर है, 5:7। क्या बात क्लियर है? हम्म, ठीक है। 4 महीने तक 20,000, 5,000 निकाल लिए, 5,000 लगा दिए, अगले 8 महीने तक ये चलेगा। रेशो बनेगा 5:7। ओके, डन। अगला क्वेश्चन एकदम सेम। ठीक है, देखो, ए ने 40,000 रुपए लगाए और बी ने 50,000 रुपए लगाए, है ना। 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो यही चला, फिर लगा दो प्लस, है ना। 4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए और लगाए, यानी ए ने 50,000 कर दिए। उसके 2 महीने बाद, अच्छा यहां 6 महीने बाद, देखो 4 महीने के 2 महीने बाद यानी 6 महीने बाद बी ने 10,000 निकाल लिए, तो इसने 40,000 लगाए, है ना। 1 साल का सवाल है, तो 12 में से 4 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 6 गया तो 6। समझे? ए ने 4 महीने तक कुछ भी चेंज नहीं करा, तो 4 का गुणा, उसके 2 महीने बाद बी ने चेंज करा तो 6 महीने हो गए, तो 6 महीने तक सब चला। इसने 10,000 और लगा दिए, इसने 10,000 निकाल लिए। 4 महीने के बाद 8 महीने, 6 महीने के बाद 6 महीने, तो ये हो गया आपका कितना, 4 चौक 16, यानी डायरेक्ट 16 लिख लेते हैं, और 8 पंजे 40 लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 56, है ना। 4 जीरो सबसे कॉमन ले ली, 6 पंजे हो गया 30, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 54, है ना। 56 54 मतलब 28 27, दोनों का आधा कर देंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 28:27 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन डी, 28 27। यस, पार्टनरशिप के बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई, क्लियर है? ओके। हम्म, डन है। अगला, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ओके, ठीक है। आधा क्यों करा? यार तुम
बड़े कब होंगे या तुम्हारा क्या लेवल है तुमको समझ में आ रहा है? ये दोनों कटेंगे तो इनको काटेंगे ना, अब तुम्हें ये भी करके बताना पड़ेगा क्या? कमाल के लोग हो यार। हाँ। हम्म। ठीक है। नहीं नितिन, ऐसा नहीं है, और हमसे बड़े बड़े पढ़े हैं। हम तो कुछ नहीं है अभी। ठीक है। चलो। हाँ। आपको पता है विनर्स में अभी 1 तारीख से एमपीपीएससी स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी चालू हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। और सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में विनर्स अब जो है धमाका करने वाला है। 1 तारीख से ग्रैंड ओपनिंग है सिविल सर्विसेज की, है ना? तो आपके कोई भाई बंधु हो, कोई हो, तो आप उन्हें बता सकते हो। एमपीपीएससी में भी अब झंडे गाड़ेंगे। अभी तक विनर्स से एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, इस प्रकार के स्टूडेंट निकलते थे। अब आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे बड़े बड़े पद पर जो है अब विनर्स के बच्चे जाने वाले हैं, है ना? तो बहुत शानदार प्लानिंग है, बहुत अच्छे से। आपको पता ही विनर्स में कोई भी काम होता है तो बहुत अच्छे से जब हम तैयार होते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ अब हम इसको करने को तैयार हैं, तभी वो चीज हम करते हैं। तो अब सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भी विनर्स 1 तारीख से बहुत अच्छा शानदार फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप में से कोई इच्छुक हो तो बढ़िया एमपीपीएससी के लिए आ सकते हो। विनर्स के बच्चों के लिए स्पेशल उसमें डिस्काउंट है, और विनर्स के परिचितों के लिए भी, है ना? ऑनलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन तो रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में आप समझिए मेंस इंटरव्यू ऑनलाइन। एमपीपीएससी थोड़ा अलग है। प्री की तैयारी तो बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, लेकिन मेंस इंटरव्यू ऑनलाइन संभव नहीं है ना? उसके लिए ऑफलाइन ही हो सकता है। हाँ, आगे चल के हम जरूर उसका सिस्टम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्या होता है देखो, मैं कल भी एक ऑफलाइन सेंटर में, ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों के साथ था, मैं एक ही चीज समझा रहा था। हमारे पास समय सेम है ना? मतलब आप पटवारी की पढ़ाई करो, एमपीएसआई की पढ़ाई करो, समय उतना ही देना है ना? आपके पास भी 24 घंटे हैं, जो डीएसपी बना है उसके पास भी 24 घंटे है ना? वो भी 8-10 घंटे पढ़ता है, आप भी 8-10 घंटे पढ़ते हो। फर्क इस बात का है कि लाइन का फर्क है, हम किस लाइन में जा रहे हैं और किस लाइन में जा सकते हैं। मेहनत वही है। एमपीपीएससी कोई बहुत बड़ा ऐसा हुआ नहीं है कि यार बहुत टफ है। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छा सही मार्गदर्शन हो तो आराम से क्रैक किया जा सकता है ना? और अभी आपकी एज भी सही है, रिस्क ले सकते हो, और रिस्क लेना ही चाहिए। ठीक है। फीस उसकी काफी कम है ना, ऑफलाइन की। मतलब आप समझिए कि इंदौर में कोई भी ऑफलाइन की फीस पीएससी की 80-90 हजार से कम नहीं लेता है। विनर्स में 60 हजार हमने रखी है साल भर की, और एक 3 साल का प्रोग्राम है वो अलग है, और उसमें भी विनर्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट है ना? बाकी फीस इतना मैटर नहीं है, फीस आपको पता है कभी मैटर होता नहीं है ना? हम तो बस ये है कि यार सपना पूरा होना चाहिए। हाँ, करवा देंगे, करवा देंगे। ठीक है। लेकिन आप उसको ऑनलाइन से कंपेयर नहीं कर सकते ना फीस को, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, और प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी चीजों को ध्यान रखते हुए। लेकिन इंदौर में सबसे कम, और इंदौर क्या, मध्य प्रदेश में सबसे कम और सबसे हाई क्वालिटी, क्वालिटी सबसे ज्यादा। आपको पता है कोई भी काम करते हैं तो नए तरीके से करते हैं, है ना? तो जो कमियां हैं बाकी अदर जगह पे, वो विनर्स पूरी करेगा, लेकिन फीस सबसे कम। हम्म। ठीक है, आपको ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आप जब दूसरी संस्थाओं से कंपेयर करोगे तो लगेगा यार विनर्स में बहुत कम है। ऑनलाइन भी चालू हो रहा है, 1 जुलाई से ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी। ठीक है।
एडवांस में हम क्या पढ़ेंगे? एडवांस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन या घातांकरणी। हाँ, रहना खाना आपको करना है, वो भी विनर नहीं करवाएगा। रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क है। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, जो स्टॉक पे देख के कोर्स लिया था, क्या बात है। ओके। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। विनर देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस होता है अदर जगहों पे, लेकिन विनर्स में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क नहीं महसूस होगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है, लेकिन आप ये बताओ, आप लोगों की बात पे मत जाओ, आप ये बताओ कि क्या आपको घर बैठे ऐसा लग रहा है कि यार ऑफलाइन जाते तो ज्यादा अच्छा लगता? ईमानदारी से बताओ। डिफरेंस होता है, लेकिन विनर्स ने उस डिफरेंस को खत्म करा है। सारी फैकल्टी, सारी टीम, सारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपको जरा फर्क महसूस नहीं होने देते हम, है ना? तो आप इसकी चिंता मत करा करो। मैंने क्या कहा, जुनून होगा तो बंदा कहीं भी हो फोड़ देगा वो, है ना? आग लगा सकता है। मेहनत करने वाला चाहिए हमें तो बस। हाँ, एमपीपीएससी की टीम भी अलग है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग उसमें, और आपको पीएससी के लायक मिलेंगे। पूरा माहौल अलग रहेगा और शानदार तैयारी रहेगी उसकी। ठीक है। हाँ, मेरे लेक्चर्स भी रहेंगे, लेकिन मेरे आपको पता ही है सी सेट वाला पार्ट रहेगा, स्पेशल लेक्चर्स रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि वैसी फीस बहुत कम है। ठीक है। बाकी हाँ, आगे कभी रखेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट, अभी तो फिलहाल प्लान नहीं है। ओके। हम्म। ठीक है, नहीं लगा ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि टेंशन नहीं। आप मुझे बताओ यार, अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 हजार बच्चों ने फोड़ा एग्जाम। 5 से 6 हजार बच्चे अपने एमपीपीएससी कांस्टेबल में क्वालिफाई हुए, जो फिजिकल एग्जाम्स के लिए गए, है ना? अब आप सोचो, ये सब ऑनलाइन पढ़ते थे, तो ये कैसे सिलेक्ट हो गए? आप में से भी कई लोग होंगे, है ना? कई लोग तो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के निकल गए यार, आप मुझे बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत देखो, दो चीजें जरूरी होती है, एक मार्गदर्शन और एक मेहनत, है ना? कुछ लोगों को, अधिकतर बच्चे अपनी लाइफ में इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता। आप में से कई लोग होंगे, देखो एमपीपीएससी बहुत बढ़िया है, पटवारी बहुत अच्छा है, ऐसा ही बहुत अच्छा है, पर कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी उम्र निकाल दी, अब वो सोचा है कि हम तैयारी शुरू करें। लेट कभी नहीं होते, शुरू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर यार कोई 10वीं में बता देता कि सिविल सर्विसेज ये चीज है ना? आपने एक सुना होगा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, टीना डॉबी। टीना डॉबी, सब लोग ने उसका नाम सुना होगा। आईएएस टॉपर, 2 या 3 साल पहले, या 4 साल हो गए होंगे, पूरे भारत में यूपीएससी, जिसको दुनिया का, भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, आप सोचिए उसको उसने निकाला। अचीवमेंट देखो, पहला पहला एग्जाम था उसकी लाइफ का यूपीएससी, पहली रैंक वो लेकर आई 21 साल की उम्र में, और इसके अलावा मतलब टॉप किया, और वो भी यूपीएससी जैसा एग्जाम। तो आप सोचिए, 21 साल की उम्र में आईएएस। इसके पीछे मात्र एक कारण है। इसका मतलब यह हुआ कि उम्र या बाकी चीजें मैटर नहीं करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या थी? उसने 9th से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब आप अपने आप को कभी कंपेयर करना, मैं अपने आप को भी कंपेयर करता हूं कि यार 9th में हम क्या करते थे, और 9th में बंदी जो है यूपीएससी की तैयारी, मतलब 9th में उसको दिखता था कि मुझे जो है आईएएस बनना है। तो
फर्क सबसे इंपॉर्टेंट किस बात का पड़ता है? रास्ते का, है ना। आप क्या रास्ता चुन रहे हो और कब चुन रहे हो, है ना। और दूसरी बात होती है सपना बड़ा देखना। रिस्क लोगे, मैं आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने जब जब रिस्क ली है मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं, है ना। क्योंकि जब बंदा रिस्क लेता है ना तो फिर उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि भैया लोगों को गलत सिद्ध करके बताना ही है ना। लोग मजाक उड़ाएंगे और प्रूव करके दिखाना है खुद को। तो आप इतना शिद्दत के साथ काम करते हो कि आप सक्सेस होते ही हो, है ना। इसलिए रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी उम्र कम है तो आपको पहले बड़े टारगेट की तरफ जरूर एक बार सोचना चाहिए कि यार एक बार तो ट्राई बनता है। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया, आप विश्वास करोगे, रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक बार वो आया, उसने कहा, एसआई था, सब इंस्पेक्टर था, बहुत खुश था जब जॉब लगी थी। एक दिन वो आया ऐसे ही मिलने, सर मतलब उदास था। मैंने कहा यार तुम एसआई बन गए हो, लाइफ बढ़िया सेट है, तुमको दिक्कत क्या है? बोले सर मजा नहीं आता है। क्यों मजा नहीं आता है? कि अपने से कम उम्र के लोगों को सैल्यूट ठोकना पड़ता है ना। वो पीएससी से और बड़े एग्जाम से निकले, मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने उससे बड़ा सपना नहीं देखा और मैंने सोचा कि बस एसआई बन जाएंगे, पटवारी बन जाएंगे, लाइफ सेट है। लेकिन सर जब अपने से बड़े अधिकारियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अपन भी तो बन सकते थे, है ना। जब सिलेक्शन हो जाता है ना, अभी आपको क्या लगता है कि यार बस कुछ भी मिल जाए। अभी की डेट में आपका एक ही सेंटेंस है, कुछ भी मिल जाए, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी आपका बस एक ही लक्ष्य है। जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, आप पता है क्या कहोगे? आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब एक नौकरी मिल जाती है ना तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरे अंदर कुछ बात तो है ना, मैं कर सकता हूं, मैं फोड़ सकता हूं। तो फिर उसके ना सपने बड़े हो जाते हैं। फिर उसको लगता है कि यार जब मैंने ये निकाल लिया तो मैं बड़ा एग्जाम भी निकाल सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि भले छोटी छोटी एग्जाम्स निकले, छोटे छोटे अचीवमेंट्स हो, लेकिन होना चाहिए। आप टारगेट छोटे छोटे अचीव करो, आपको बड़े टारगेट अचीव करने की उससे हिम्मत और ताकत मिलती है ना। फिर बाद में बंदा बोलता है कि सर अब मैं जो है सिविल सर्विसेज निकालूंगा, या तो जॉब छोड़ूंगा या फिर मैं जॉब करते करते पढ़ाई करूंगा लेकिन सिविल सर्विसेज निकालूंगा, और तैयारी कर रहा है वो, है ना। कुछ ही दिनों की पहले की बात है। तो एक ये समय आता है ना। तो इसलिए जॉब के बाद अगले लक्ष्य पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज अगर सीधे आप बड़े पद पे चले जाओ और आप सोचो कि यार अभी तो कुछ भी मिल जाए, मैं बता रहा हूं आप अगर मेहनत करोगे ना ईमानदारी से, आपको नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बस लगे रहना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यार जब 8 या 10 घंटे तुम पढ़ ही रहे हो, है ना, मेहनत कर ही रहे हो, तो बड़े लक्ष्य के लिए ही पढ़ लो ना, है ना। बड़ी एग्जाम को टारगेट कर लो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। हम क्या सोचते हैं प्रमोशन हो जाएगा, 6-8 साल में पहुंच जाएंगे। मैं बोलता हूं यार 1 साल मेहनत कर लो, डायरेक्ट वहां जाके बैठ जाओ ना। 6-8 साल क्यों अपने लाइफ के खराब करना? बात समझ आ रही है? तो सपना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बड़ा सपना देखना, है ना। खुद पे भरोसा करना, बड़ा सपना देखना। और एक और चीज क्या होती है कि यार एक बार रिस्क लेके तो देखते हैं, है ना। रिस्क लेने में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? कि आपको आगे पछतावा नहीं होता कभी। जैसे जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था तो मेरे मन में होता था कि यार पढ़ाना है ना, पढ़ाने का काम करके देख लेते हैं। पहले मैं क्या सोचता था कि नहीं भी हुआ तो अपनी एज है ना, अगर मान लो अपन फेल हो गए तो वापस गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। लेकिन रिस्क लेने का समय, भाई मैं सोचूंगा 30 के बाद कि मैं 30 के बाद जॉब छोड़ के और कोचिंग चलाऊंगा, तो मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो चलो अभी छोड़ लेते हैं, या तो गाड़ी चल पड़ेगी और नहीं तो वापस गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, है ना। तो वैसे तो ऑप्शन वो था नहीं, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का भी एक समय होता है ना। आप हर कभी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते हो, तो रिस्क लेने का भी एक समय होता है। लेकिन इंसान को रिस्क लेनी चाहिए। और खासकर आपके घर में, है ना, आप तो ठीक है चल पड़े हो, लेकिन आपके घर में अगर कोई छोटे भाई बहन है ना, उनको अभी से समझाओ यार। आने वाला जो समय है ना, हम क्या होता है छोटे शहरों में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ जैसा ट्रेंड चल रहा है, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बाद में देखा जाएगा, ये ट्रेंड छोटे शहरों में। आप बड़े शहरों में देखो, बच्चे मतलब इतने एडवांस हो रहे हैं, 5-5 6-6 साल के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं। आप जमाना देखो, 6 साल के बच्चे, पेपर्स में आने लगा अब तो 6 साल के बच्चे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोडिंग बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। तो आप सोचो क्या जमाना आ रहा है, 6 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है ना। तो आप सोचिए जमाना बहुत खतरनाक है। आज का जमाना क्या है? सही लाइन पकड़ना और जल्दी से पकड़ना।
इसलिए आपके घर में कोई छोटे मोटे बच्चे हो ना, उनको सही से सही समय पे लगा दो, उनको अभी से लगा दो कि यार तू या तो आईटी फील्ड में चले जा, कोडिंग वोडिंग सीख ले, या स्किल्स है ना, डिजाइनिंग ग्राफिक्स एनिमेशन में चले जा, गवर्नमेंट जॉब है तो सिविल सर्विसेज, या फिर अपना बैंकिंग एसएससी, अभी से उसको लगाओ। एक बार में सक्सेस होगा वो। सक्सेस तो हर 100% मिलती है, बस एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, थोड़े समय पहले जो है शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ देखो, सारी चीजें मैटर करती है, परिस्थितियां, है ना, आप जैसे मैनेज कर सकते हो वैसे करने की कोशिश करो। मैंने जॉब क्यों छोड़ी? इसीलिए क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं करा। मैं बता रहा हूं, अगर मुझे कोई कभी 9-10 में बता देता, मैं 9-10 तक यूपीएससी एमपीपीएससी या ये क्या होते हैं पता ही नहीं था, है ना। ये सब तो मुझे कॉलेज के टाइम में आके पता चला कि यार ये चीजें भी होती हैं। अगर कोई 9th में बता देता तो शायद आज मैं यूपीएससी या एमपीपीएससी क्रैक करके बैठा होता। लेकिन बात वही है, पता ही नहीं था। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों का भविष्य मार्गदर्शन के अभाव में खराब नहीं होना चाहिए, है ना। सही समय पे व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है। हम्म। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पबजी और इन चीजों में ही लगे पड़े हैं। ओके, चलो भैया, तो अपना टॉक सेशन यहीं खत्म करते हैं। अपन पार्टनरशिप पे थे और बात कहीं की कहीं निकल गई। हाँ, एमपीपीएससी में आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, आप भी आ सकते हो, किसी को बताना हो तो बता सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जॉब छोड़ी और हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन किया है। तो मुझे उस बात की बहुत संतुष्टि है। और अभी तो और समय बचा है, अभी तो बहुत कुछ करना बचा है, फोड़ डालेंगे। लेकिन हॉस्टल आराम से मिल जाते हैं, उसकी चिंता मत करो। इंदौर पूरा हॉस्टल से ही भरा पड़ा है। ठीक है। चलो भैया, ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई हो छोटा भाई बहन, उसको अगर लगाना हो तो अभी से लगा दो, है ना। 12th के बाद 10th के बाद लगा दो उनको एमपीपीएससी में, है ना। विनर सही, परमानेंट परिवार आपका। ठीक है। अरे संतोष जी, आप यही लिखते रहते हो, मेरा जवाब नहीं देते। तुम पूछते क्या हो वो तो कभी बताया करो। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर 30,000 है। अब ये तो कल पता चलेगा। है ना, इसीलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा ना पढ़ाते समय इधर उधर की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जब मैं चालू हो जाता हूं ना तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर समय का पता नहीं चलता है। अरे फीस कम कर देंगे, उसकी चिंता, फीस मैंने कहा ना, फीस की चिंता आप मत करो, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो वैसे ही कम है, अब उसको आप क्या कम करवाओगे। ऑफलाइन में बिल्कुल कर देंगे, उसकी चिंता ना करें आप। विनर्स एजुकेशन में सबका बाप है, अच्छा जी। संतोष, तुम यही लिखते रह जाओगे, मेरा जवाब दे दो, क्या पूछना है वो बताओगे तो आंसर मिलेगा ना। चलो, ओके। और 8:30 बजे रात को क्लास मैंने स्टार्ट करी, आप सब लोगों को जरूर उसमें पधारना है ना। शानदार सेशन है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन मिलेगा। और अटेंड कर लिया करो, फायदेमंद चीज है आपके लिए। ठीक है, चलो, तो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपन लोग कल। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए सेंटर पे आ जाना, ठीक है। 100% संतोष जी, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा, निर्मला बोल रही है मैंने 15 लड़कियों को एक साथ ज्वाइन करवाया है ऑनलाइन कोर्स में। क्या बात है निर्मला, गजब। ठीक है, घर जैसी बात है, कम हो जाएगा, है ना। चलो, ओके। मिलते हैं अपन लोग कल, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और
नाम रोशन करके बताइए, क्योंकि आप सिलेक्शन लोगे तो विनर्स का नाम ऊंचा होगा, है ना। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है विनर्स के नाम को इंडिया लेवल पे पहुंचाने की, ठीक है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विनर्स नाम को पूरे भारत में और पूरे दुनिया में रोशन करना है। और उसके लिए आपको बस मेहनत करनी है। मेरी आप मदद लो, मुझसे गाइडेंस लो, मुझसे क्या चाहिए वो बताओ, लेकिन मेहनत में कमी मत छोड़ना। जो आप बोलोगे वो मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा, जो हो सकता है वो आपको देंगे। घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूं। बन के दिखाओ, बस एक ही रिक्वायरमेंट है मेरी, बाकी जो बोलोगे वो मिलेगा आपको, ठीक है। चलो टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।